देखिए अपने नेज अर्धचालकों में विद्युत चालन अपन ने जान लिया था। अब इस विद्युत चालन जो टॉपिक अपने पढ़ा था इसमें डेरिवेशन थी, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था अपने पास, न्यूमेरिकल्स उस पर अच्छे सोल्व होंगे। तो इसी टॉपिक पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न अपन इस लेक्चर में सोल्व करते हैं। क्या क्या आंकिक प्रश्न है, कैसे कैसे हैं, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, इसके डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में कुछ विशेष बातें हैं उनको अपन देखेंगे। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं उन आंकिक प्रश्नों में। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं। क्वेश्चन यूं कह रहे हैं कि 300 केल्विन, या यूं कह सकते हैं कमरे का ताप हो गया 300 केल्विन, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस अपन तापमान लेते हैं, तो 27 डिग्री सेल्सियस यानी 27 प्लस 273 यानी लगभग 300 केल्विन हो गया। 300 केल्विन ताप पर नेज जर्मेनियम की, 300 केल्विन ताप पर नेज जर्मेनियम की, 300 केल्विन ताप पर नेज जर्मेनियम की प्रतिरोधकता क्या होगी? की प्रतिरोधकता क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जबकि जर्मेनियम के लिए जबकि जर्मेनियम के लिए अपन को तो क्या क्या मान दिए गए हैं। जबकि जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता है। जबकि जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलताएं क्रमशः है, ये अपन को दी गई है। इलेक्ट्रॉन की है 0.39 मीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट इंटू सेकेंड। इसके मात्रक को आप विशेष याद रखिएगा, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है कि गतिशीलता का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड। तो देखो इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता क्रम से 0.39 मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड वे 0.19 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड ये है। एवं नेज आवेश घनत्व, नेज आवेश घनत्व ये भी अपन को दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻19, 2.5 इंटू 10⁻19 प्रति मीटर क्यूब, या इसे अपन यूं कह सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रति मीटर क्यूब। इतना नेज आवेश घनत्व अपन को दिया हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। क्या क्या डेटा दिए हुए हैं आपको। 300 केल्विन ताप पर नेज जर्मेनियम की प्रतिरोधकता क्या होगी। पहले तो अपन को ये लिखना है, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिखते जाओ। यानी प्रतिरोधकता यानी कि रो की वैल्यू अपन को इसकी ज्ञात करनी है। जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है वो तो है 0.39 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, और जो होल है इसकी गतिशीलता आपको दी गई है 0.19 मीटर स्क्वायर वो अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड, और नेज आवेश घनत्व भी दिया हुआ है जर्मेनियम का 2.5 इंटू 10⁻19। इसे कह दें आप प्रति मीटर क्यूब, एक ही बात। अब देखिए रो का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, अपन इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं। रो इज इक्वल टू 1 अपॉन में ई एन आई म्यू ई
प्लस म्यू एच। डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है। अब आपको केवल इसमें वैल्यूज रख के इनकी कैलकुलेशन करनी है। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। 1 में E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। भाई इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना ही था उतना ही होता है 1.6 10⁻⁻19। Ni की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5 × 10⁻19। फिर देखिएगा म्यू ई की जो वैल्यू है मेरे पास 0.39, फिर म्यू एच की वैल्यू है 0.19। अब इसकी सिंपल मैथमेटिक्स सोल्व करनी है आपको। 1 में ये पावर माइनस के 19 प्लस के 19 है तो कैंसिल हो गए, यानी मेरे पास रह गया है 1.6 × 2.5, 0.39 प्लस 0.19, ये हो जाएगा 9, 18, 8, 3 और 1 4 और 1 5, 0.58। यानी रो इज इक्वल टू 1 में 1.6 × 2.5 × 0.58। अब देखिए इसे फिर आगे थोड़ा सा और सोल्व कीजिएगा। 1.6 × 2.5 यानी ये हो गए हैं 4, 0.58, 4 × 0.58 1 में 20, यानी कि ये हो जाएंगे 0.43। और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये लीजिए ओम इंटू मीटर। ये अपने पास क्वेश्चन में आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल मेथड से अपन इसे सोल्व कर लिया। जो डाटा दिए गए थे उनकी अपन को वैल्यू सीधी अपन ने इसमें पुट कर दिए। बस आपको इसके लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि शुद्ध जर्मेनियम या नेज अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या है, जो अपन डिराइव कर चुके थे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करते हैं। इसी टाइप्स के क्वेश्चन से कुछ, लास्ट का एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको भी अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन में प्रतिरोधकता ज्ञात करवाई थी, इस क्वेश्चन के अंदर उसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात करवा रहे हैं, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। हर क्वेश्चन अलग टाइप से होगा। 4 क्वेश्चन है, अपन 4 प्रकार के कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नेज सिलिकॉन में, नेज सिलिकॉन में, ये डाटा अपन को दिए हुए हैं। नेज सिलिकॉन में कक्ष ताप पर, नेज सिलिकॉन में कक्ष ताप पर आवेश वाहकों की, कक्ष ताप पर, कक्ष ताप पर आवेश वाहकों की प्रति एकांक आयतन संख्या, आवेश वाहकों की प्रति एकांक आयतन संख्या, या कह सकते हैं आवेश घनत्व। नेज सिलिकॉन में कक्ष ताप पर आवेश वाहकों की प्रति एकांक आयतन संख्या 1.6 × 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब है। यदि इलेक्ट्रॉन, भाई ये तो आवेश वाहक, यानी आवेश वाहक घनत्व दे दिया अपन को, कितना है 1.6 10⁻16। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 0.150 मीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखनी है इसकी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 0.1
50 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड तथा होल की गतिशीलता होल या इसे आप कह दीजिएगा कोटर की गतिशीलता तथा होल की गतिशीलता 0.05 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड है, ये अपन को है। अब देखिएगा, आप खुद देख सकते हैं कि होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन गतिशीलता से क्या है, कम है। या यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से क्या होती है, ज़्यादा है। कि गतिशीलता 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड है। ये अपन को दिया हुआ है तब सिलिकॉन जो कि एक अर्धचालक पदार्थ है, तब सिलिकॉन की चालकता क्या होगी, तब सिलिकॉन की चालकता क्या होगी। देखो ये अपन को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका सिर्फ यही है कि सबसे पहले दिए गए डाटा को अपन लिख लें, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए डाटा क्या क्या दिए हुए हैं। प्रति एकक आयतन संख्या ये है, यानी कि Ni नेज आवेश घनत्व ये दिया हुआ है 1.6 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता आपको दी गई है म्यू ई, यह है 0.150 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकेंड। फिर होल की भी गतिशीलता दी गई है आपको, वो है 0.05 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकेंड, ये आपको दी गई है। और पूछ रहे हैं सिलिकॉन की चालकता क्या होगी। चालकता यानी कि आपने पिछली बार इसमें रो ज्ञात किया था, अब की बार अपन को इसमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा, यानी कि जिसे अपन कह रहे हैं विशिष्ट चालकता, इस सिग्मा ज्ञात करना है। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में अपन ने प्रतिरोधकता ज्ञात की थी और इस क्वेश्चन में अपन ज्ञात कर रहे हैं चालकता। तो देखिए चालकता का फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, अपन ने इसकी डेरिवेशन की थी ENI नेज अर्धचालक के लिए, क्योंकि ये मान समान था इलेक्ट्रॉन और होल के लिए, संख्या समान होती है। ये अपने पास आया था E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Ni आवेश घनत्व या नेज आवेश घनत्व कहते हैं। फिर था ये म्यू ई प्लस म्यू एच। ये लो, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अपन को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले से E की वैल्यू 1.6 10⁻19, Ni की वैल्यू है 1.6 × 10⁻16, म्यू ई 0.150 प्लस म्यू एच आपको दिया हुआ है 0.05। सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब देखो आप इसकी ये वैल्यूज अपन ने इसमें रखती है, अब अपन को इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो देखिए कैलकुलेशंस आप सिंपल खुद सोल्व कर लें एक बार। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि इसमें अपने पास आंसर आएगा 5.12 × 10⁻⁻4 और चालकता की यूनिट होती है प्रति ओम प्रति मीटर, या इसे अपन कह सकते हैं म्योह प्रति मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान रखना, मैं इधर साइड बता देता हूं। ये जो प्रति ओम प्रति मीटर है इसे ही अपन कह सकते हैं म्योह पर मीटर, या इसे ही अपन कह सकते हैं साइमन प्रति मीटर। ये लो, यह एक सिंपल एक क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन देखते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बड़ा है। उस क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपको, विद्युत क्षेत्र। देखो अपन ने पहले क्वेश्चन में ज्ञात की थी प्रतिरोधकता, दूसरे क्वेश्चन में ज्ञात की है चालकता, तीसरे क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे अपन धारा। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, उससे पहले आप इसे एक बार नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन में एक अलग राशि अपन ज्ञात कर रहे हैं।
अब देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या कह रहे हैं, कक्ष ताप पर नेज जर्मेनियम की एक प्लेट, कक्ष ताप पर नेज जर्मेनियम की एक प्लेट, कक्ष ताप पर नेज जर्मेनियम की एक प्लेट जिसका क्षेत्रफल, एक प्लेट जिसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल कह सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर तथा मोटाई कक्ष ताप पर नेज जर्मेनियम की एक प्लेट जिसका क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर तथा मोटाई 1.2 × 10⁻³ मीटर है। ये अपन को इन्होंने इसका क्षेत्रफल और मोटाई अपन को दे दी है, यानी मोटाई ने उसकी लंबाई के रूप में काउंट कर लेंगे अपन इसे। 1.2 × 10⁻³ मीटर है। अब आगे कह रहे हैं में उत्पन्न विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, है में उत्पन्न विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। इसमें उत्पन्न विद्युत धारा का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात कीजिए। जब इसके देखो पहले क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दूं, प्रतिरोधकता ज्ञात की थी, दूसरे क्वेश्चन में अपन ने चालकता ज्ञात की थी, और तीसरे क्वेश्चन में अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, धारा ज्ञात कर रहे हैं। विद्युत धारा ज्ञात कीजिए जब इसके फलकों के मध्य, जब इसके फलकों के मध्य 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। जब इसके फलकों के मध्य 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब इसके फलकों के मध्य 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, कक्ष ताप पर जर्मेनियम में नेज आवेश घनत्व, कक्ष ताप पर जर्मेनियम में नेज आवेश घनत्व, कक्ष ताप पर जर्मेनियम में नेज आवेश घनत्व 1.6 × 10⁻⁶ प्रति मीटर क्यूब है। फिर इसके बाद इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलताएं, तो ये भी अपन नोट कर लें। इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलताएं क्रमशः हैं इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलताएं इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलताएं क्रमशः 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड व 0.2 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ये अपन को दी गई है। होल की गतिशीलताएं क्रमशः इतनी है। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चंस के सारे डेटा अपने पास इसमें आ गए हैं। अब देखिए वही तरीका कि न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसके डेटा लिखिएगा। प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है कैपिटल ए, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मोटाई यानी कि उसकी लंबाई कह सकता हूँ, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दूँ, 1.2
10⁻³ मीटर हो गई। विद्युत धारा ज्ञात करनी है मुझे, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप चलते जाइए। विभवांतर जो लगाया गया है कैपिटल V वो है 5 वोल्ट। भाई इतनी, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है और ये इसकी मोटाई दी हुई है। विभवांतर 5 वोल्ट है। जर्मेनियम नेज आवेश घनत्व ये भी दिया हुआ है आपको Ni, ये है 1.6 × 10⁻⁶ प्रति मीटर क्यूब है। इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलताएं भी हैं। म्यू ई है 0.4 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड और म्यू एच ये है 0.2 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये लो पूरा क्वेश्चन यहाँ अपने सामने आ गए, पूरी डिटेल आ गई है और मुझे धारा ज्ञात करनी है। तो याद करो करंट के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला आया था I = EA NE, या यूं कह सकता हूं NE, बिल्कुल NEVE NHVH, ये अपने पास एक फॉर्मूला आया था। अब इस फॉर्मूले को अपन को मॉडिफाइड करना है अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को इसको मॉडिफाइड करना है। तो देखो कैसे मॉडिफाइड करेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग, ये करंट का अपने पास फॉर्मूला आया था नेजर चालक के लिए। अब देखो कैसे चेंज करेंगे। यहां आप अच्छे से जानते हैं कि चूंकि VE तो होता है म्यू ई कैपिटल E एवं VH ये होता है म्यू एच कैपिटल E। तो देखिए ये वैल्यू जैसे आप इसमें पुट करते हैं तो यहां हो जाएगा EA NE VE का मान क्या लेंगे आप, म्यू ई कैपिटल E प्लस NH म्यू एच कैपिटल E। अब यहां देखो चूंकि नेज अर्धचालक के लिए NE = NH = NI, इसलिए I देखो EA NI आ जाएगा, एक तो ये भी NI बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा NI, तो कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट और कैपिटल E कॉमन आई रहा है। तो मेरे पास इक्वेशन में क्या रह गई है, म्यू ई प्लस म्यू एच। ये लो, ये मेरे पास करंट का एक फॉर्मूला तो ये बन के आ गया है। लेकिन यहाँ फिर से गौर करें, कैपिटल ई मेरे पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत विभव का ऋणात्मक प्रवणता, दूरी के साथ परिवर्तन यानी E = V/L। तो इसे आप यूँ भी ले सकते हैं। तो ये लो I = EA/NI कैपिटल V/L म्यू ई प्लस म्यू एच। ये भी मेरे पास धारा के लिए इक्वेशन आ गई है। अब अपने जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे डेटा इसके अंदर फिट बैठ रहे हैं। अब ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, ये लो करंट की कैलकुलेशन हो जाएगी मेरे पास। इसी क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका और है कि आप जो दिए गए डाटा है उसकी सहायता से रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। रो से आपके पास R आ जाएगा यानी प्रतिरोध, और करंट = V/R, ओम का नियम लगा के हल कर सकते हैं। उस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है। तो देखो I = E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। ए की वैल्यू है मेरे पास एरिया 2 × 10⁻⁻4। फिर NI की वैल्यू है मेरे पास 1.6 × 10⁻6। फिर है कैपिटल E, इसकी भी वैल्यू मुझे दी हुई है, नहीं दी हुई नहीं है, V तो है, V की वैल्यू दी हुई है 5। और ध्यान दें L की वैल्यू भी मुझे दी हुई है, L दिया हुआ है 1.2 × 10⁻³ ये लो। फिर है म्यू ई की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 0.4
प्लस म्यू एच ये है 0.2। अब इसकी अपन को केवल सिंपल मैथमेटिक्स सोल्व करनी है। अब देखिए उसे अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन पावर्स का हिसाब देखें तो देखो भाई मेरे पास क्या रह रहा है 1.6 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 5 0.4 इंटू 0.2 0.6 अपॉन में 1.2 इंटू पावर की कैलकुलेशन देखो माइनस के 19 माइनस के 4 माइनस के 19 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 23 सॉरी हाँ माइनस के 23 माइनस के 23 प्लस के 6 प्लस के 6 माइनस के 23 प्लस यानी कि माइनस के 17 माइनस के 17 के अंदर से माइनस हो जाएंगे प्लस के 3 यानी कि 10⁻⁻14 ये वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद देखो इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 5 इंटू 0.6। अगर अपन इन सबको जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 15.36 अपॉन में 1.2 10⁻⁻14। 15.36 को डिवाइड कीजिए 1.2 से तो ये आएगा 12.8 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर, जिसको कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.28 इंटू 10⁻⁻13 एम्पियर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको अपन ने सोल्व कर लिया है। अब आप एक बार इसे नोट कीजिए। अब देखिए अपन ने तीनों क्वेश्चन हैं, इनमें तीन अलग अलग राशियों को ज्ञात किया है। पहले क्वेश्चन में प्रतिरोधकता ज्ञात की, दूसरे क्वेश्चन में अपन ने चालकता ज्ञात की, तीसरे क्वेश्चन में अपन ने धारा ज्ञात की और चौथे क्वेश्चन में अपवाह वेगों का जो रेशियो है वो अपन ज्ञात करेंगे। यानी हर क्वेश्चन में एक अलग चीज़ है जो अपन ने चार प्रकार के क्वेश्चन अपन इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो आप देखिए इसे एक बार आप नोट कीजिएगा, एज इट इज कैसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट आप नोट ले लें। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उस क्वेश्चन में क्या अपन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में इसे लिख रहे हैं। क्वेश्चन में यूं कह रहे हैं यदि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या का अनुपात, यदि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या का अनुपात, यदि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या का अनुपात 7/5 है, यानी 7:5 है, 7:5 है। इलेक्ट्रॉन इतने हैं, होल इतने, होल की संख्या का अनुपात 7:5 है। और धाराओं का अनुपात ध्यान रहे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और होल का अनुपात 7:5 है, यानी कि नए अर्धचालक तो ये नहीं है, बाह्य अर्धचालक होगा जिसको अपन नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे इसमें। और धाराओं का अनुपात 7:4 है, 7:4 है, ये अपन को दिया है। तब उनके अपवाह वेगों का अनुपात क्या होगा? तब उनके अपवाह वेगों का अनुपात क्या होगा? उनके अपवाह वेगों का अपन को क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। इनमें
इलेक्ट्रॉन और होल का अनुपात, यानी कि मेरे को जो दिया गया है Ne और NH, यह है 7:5 और उनकी धाराओं का भी अनुपात है 7:5 है। और फिर क्या दे रखा है, धाराओं का अनुपात, यानी कि इलेक्ट्रॉन की IE और IH, यह है 7:4। इनके अपवाह वेगों का अनुपात, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल के अपवाह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। देखिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेरिवेशन की थी इन क्वेश्चन से पहले, वहां अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि धारा और अपवाह वेग में संबंध ये होता है, धारा अपवाह वेग संबंध से, ये फॉर्मूला पढ़ा था I = NEAVD। अब देखो एक अर्धचालक में, यानी अर्धचालक तो वही है, यानी उसके लिए n का मान, E का मान कांस्टेंट हो गया और A का मान तो कांस्टेंट हो गया। तो यहां आप क्या कह सकते हो, VD, या इसी से यूं निकाल लो आप, अपवाह वेग VD = I/NEA, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिख दिया है तो आप गौर कीजिए, VD इज प्रोपोर्शनल I/N आ गया है, क्योंकि स्मॉल e यानी आवेश और कैपिटल A ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए अपवाह वेग अपॉन में होल के लिए अपवाह वेग, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, IE/IH। फिर संख्या आएंगी इलेक्ट्रॉन की, NH/Ne। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, VE/VH। देखो IE/IH ये आपको दी हुई है 7/4, फिर NH/Ne, ध्यान रखना या मिस्टेक मत करना, यहाँ आपको Ne/NH 7/5 है और यहाँ क्या आ रहा है, पहले NH पहले आ रहा है, यानी कि 5/7। ये लीजिए 7 से 7 को कैंसिल आउट कीजिए तो इनके अपवाह वेगों का जो रेशियो है VE/VH ये आ जाएगा 5:4। ये लो, अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया। तो आप देखेंगे कि अर्धचालकों में धारा चालन यानी विद्युत चालन पर आधारित अपन ने 4 क्वेश्चन अलग किए हैं। एक में प्रतिरोधकता ज्ञात की पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में चालकता ज्ञात की, तीसरे क्वेश्चन में धारा ज्ञात की और चौथे क्वेश्चन में अपवाह वेगों का अनुपात ज्ञात किया। आप एक बार इसे नोट कीजिए, एज इट ऐसे कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।